जब से इंसान को होश आया है, तब से वो तारों वाले आकाश को देखता रहा है और ये गहरा सवाल पूछता रहा है, ये सब कैसे शुरू हुआ? ये विशाल ब्रह्मांड अपने अंदर चल रहे खगोलीय पिंडों के नृत्य के साथ हमारे अंदर एक आदिम जिज्ञासा जगाता है कि इस विशाल अस्तित्व में हमारी जगह क्या है। अपने कॉस्मिक ओरिजिन्स को समझने की ये खोज हर संस्कृति के ताने बाने में बुनी गई है, जो मिथकों, कहानियों और फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज में अपनी है। समय और स्थान के पार मानवता ने हवा की फुसफुसाहट, नदियों के प्रवाह और ऊपर सेलेस्टियल टेपेस्ट्री में जवाब तलाशे हैं। प्राचीन ऋषि और कहानीकार प्रकृति के अपने गहन अवलोकन और गहन आत्मनिरीक्षण के साथ ब्रह्मांड के जन्म की व्याख्या करने के लिए मनोरम आख्यान बुनते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये पौराणिक कथाएं अज्ञात से जूझने के मानव मानस के प्रयास की एक झलक पेश करती हैं। वे केवल काल्पनिक किस्से नहीं हैं, बल्कि हमारे अस्तित्व को उस ऑ इंस्पायरिंग ब्रह्मांड के साथ जोड़ने के परिष्कृत प्रयास हैं जो हमें घेरे हुए हैं। प्रतीकवाद और रूपक से भरपूर ये आख्यान आज भी हमारे साथ गूंजते हैं, हमें अर्थ और समझ की तलाश में कहानी कहने की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। भारत के हृदय में वैदिक भजन एक कॉस्मिक एग हिरण्यगार्भा के बारे में बताते हैं, जिसमें सभी सृजन की क्षमता है। इस सुनहरे गर्भ से ब्रह्मांड प्रकट होता है, प्राइमोर्डियल केओस से उत्पन्न व्यवस्था का एक सिम्फनी। प्राचीन यूनानियों ने गाया द अर्थ मदर की कल्पना की, जो प्राइमोर्डियल केओस से उभरती है, टाइटन्स को जन्म देती है और दुनिया को आकार देती है, जैसा कि हम जानते हैं। नॉर्स मिथोलॉजी में वर्ल्ड ट्री यग्ड्रासिल सभी चीजों की परस्पर संबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी जड़ें प्राइमोर्डियल वॉइड तक पहुंचती हैं और इसकी शाखाएं आकाश को पकड़े हुए हैं। प्रशांत महासागर के पार न्यूजीलैंड के माओरी लोग रंगीनुई, आकाश पिता और पापतवानुकू पृथ्वी माता के बारे में बताते हैं, जो एक दूसरे के आलिंगन में बंद हैं। उनके बच्चे प्रकाश और स्थान के लिए तरस रहे थे, अंततः अपने माता पिता को अलग कर देते हैं, जिससे दुनिया का निर्माण होता है, जैसा कि हम आज जानते हैं। मिस्र की पौराणिक कथाएं एटम के बारे में बताती हैं, जो स्वयं निर्मित है, जो जीवन और व्यवस्था को आगे लाने के लिए नन के प्राइमोर्डियल वाटर्स से उभरता है। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से दूर होने के बावजूद इन विविध मिथकों में दिलचस्प समानताएं हैं। कई सृजन मिथक कायोस या शून्य की एक प्राइमोर्डियल अवस्था की अवधारणा को साझा करते हैं, जो बिग बैंग से पहले सिंगुलैरिटी की वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है। इस सिंगुलैरिटी से ब्रह्मांड के विस्तार को सेपरेशन के मिथकों में प्रतिध्वनि मिलती है, जैसे कि रंगीनुई और पापतुआनुकू की माओरी कहानी। केओस से व्यवस्था का उदय सृजन कथाओं में एक आवर्ती विषय, कणों के प्रारंभिक कैओटिक सूप से सितारों, आकाश गंगाओं और ग्रहों के गठन की वैज्ञानिक समझ के साथ संरेखित होता है। जीवन का जटिल जाल, जो कई सृजन मिथकों का केंद्र है, एवोल्यूशन की वैज्ञानिक समझ और इकोसिस्टम्स के अंतर संबंध में प्रतिध्वनित होता है। जहां विज्ञान ब्रह्मांड के कैसे की व्याख्या करना चाहता है, वहीं ये प्राचीन आख्यान क्यों से जूझते हैं, हमारे अस्तित्व के पीछे के उद्देश्य और अर्थ की खोज करते हैं। केओस में व्यवस्था खोजने की, अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव तलाशने की मानवीय आवश्यकता समय और संस्कृति से परे है। Section 4 The Dance of Order and Chaos, a Timeless Theme. Gap 2s व्यवस्था और केओस की परस्पर क्रिया सृजन मिथकों में एक आवर्ती रूपांकन है, जो प्राकृतिक दुनिया में देखे गए जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रीय स्वरूप को दर्शाता है। ब्रह्मा रचनाकार, विष्णु पालनहार और शिव विनाशक की हिंदू अवधारणा सृजन और विनाश के इस चक्रीय नृत्य को दर्शाती है। इसी प्रकार राग्नारॉक का नॉर्स मिथक एक प्रलयकारी लड़ाई जो दुनिया को नष्ट कर देती है, केवल इसके लिए कि इसे नए रूप से पुनर्जन्म दिया जा सके। अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति की बात करता है। ये आख्यान हमें याद दिलाते हैं कि सृजन एक बार की घटना नहीं है, बल्कि बनने की एक सतत प्रक्रिया है। ब्रह्मांड स्थिर होने से बहुत दूर निरंतर प्रवाह की स्थिति में है, विरोधी शक्तियों का एक गतिशील इंटरप्ले। ये मिथक
अपनी विशद कल्पना और प्रतीकवाद के माध्यम से जीवन के उतार चढ़ाव, परिवर्तन की अनिवार्यता और समय की चक्रीय प्रकृति को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे अनिश्चितता का सामना करने में सांत्वना प्रदान करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि विनाश में भी नवीकरण की संभावना होती है।